हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैफ एंड वार्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हमने D+B का सिलेबस डिस्कस किया था। आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जितने भी हमारे PYQs लास्ट टाइम में D+B में आए हुए हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। उसकी हर एक प्रॉपर्टी, इट मीन्स कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और नेक्स्ट टाइम कहां से क्वेश्चन आ सकता है, हर एक चीज को एनालिसिस करेंगे। इस क्लास में जस्ट तुम्हें मैं आंसर नहीं बताऊंगा बेटा, यहां पे हम हर एक चीज डिस्कस करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, क्यों ये ऑप्शन गलत है और बाकी ऑप्शन क्यों ट्रू है। ठीक है, ये क्लास में सिर्फ आंसर डिस्कशन नहीं की जाएगी, पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी जैसे कि थंबनेल में प्रेजेंट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है मैं उसी फॉर्म में लेके आया हूं बेटा। इसी तरह से हमारे पास मार्क्स कंट्रीब्यूट होते हैं पेपर में भी, और साथ में देखा जाए कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है, जैसे तुम लोगों को पता होगा कि ये वाला सेट होता है इसे एम्प्टी कहते हैं। इसे एम्प्टी सेट का नाम है, इसमें कुछ भी नहीं होता बेटा, ये खाली होता है। इसको हमारी सेट की फील्ड में, हमारी मैथमेटिक्स फील्ड में भी कुछ भी ना होने से भी उसका एक नोटेशन दी जाती है, उसे कहते हैं फाई सेट। और इसको एम्प्टी भी कहते हैं जब इसकी इंटरसेक्शन किसी के साथ होगी। मुझे तुम एक बात खुद बताओ कि अगर किसी चीज की इंटरसेक्शन मतलब होता है कि कॉमन आने वाला हिस्सा, अगर मैं कहूं कि तुमने किसी के साथ इंटरसेक्शन करनी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर अगर तुम्हारी इंटरसेक्शन करवा दी जाए तो रिजल्ट निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? ए ट्रू होना चाहिए, बाकी सारे के सारे फॉल्स होने चाहिए। अभी देखते हैं बाकी फॉल्स क्यों है। अब मुझे बताया गया कि यूनियन का मतलब होता है कि मेरे में सम करना। अगर मेरे में कुछ भी सम ना होगा तो एटलीस्ट जो मैं हूं वो तो रहूंगा ही। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए सर? ए आना चाहिए था, बट जो यहां पे दिया है फाई। अब कहता कि अगर मेरे से ही इंटरसेक्शन की जाए वो क्या आएगी? कहता फाई आएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरी खुद से ही इंटरसेक्शन की जाए एटलीस्ट मैं तो आऊंगा ही। तो आंसर ये भी गलत हो गया और आंसर ये भी गलत हो गया। इसलिए इस ऑप्शन का जो आंसर होगा बेटा वो आंसर आएगा ए। आसान क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आ जाओ, आराम आराम से पढ़ना चीजों को। ठीक है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, सेट के फ्री के नंबर होते हैं बेटा। सेट के कैसे नंबर होते हैं? फ्री के नंबर होते हैं। अगर तुम्हें बताया दिया है कि ए की इंटरसेक्शन तुम्हारे बी के साथ हो रही है, ए की इंटरसेक्शन किसके साथ हो रही है? बी के साथ। आंसर क्या आ रहा है? बी। हमें इतनी बात अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, या तो ए इज इक्वल टू बी है या तो बी छोटा है ए से। सर इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ सर? या तो सर कुछ इस तरह से है, या तो ये वाला सेट ए है, बीच वाला सेट बी है। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन हो रही होगी तभी तो बी आएगा, तभी छोटा हिस्सा तभी आता है ना। इंटरसेक्शन में क्या आता है? छोटा पार्ट जो कॉमन है दोनों में। जो पार्ट दोनों में बेटा कॉमन है वही इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? अब उसने क्या पूछा हमसे? कहता है कि अगर इस तरह का कुछ सेट है, होल्ड फॉर ऑल। मतलब कहने का मतलब है कि सर बी तो कुछ भी हो सकते हैं। सुनो मेरी बात, ध्यान समझना चीज को। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा मोटिव क्या चीजों का। देखो, जब उसने ऑल सेट की बात कर दी ना बेटा, देखो अब उसने पहला केस लिया, मैंने बोला कि सर बी ए पूरा का पूरा सेट मान लिया मैंने। ठीक है, ए को सेट पूरा मान लिया मैंने। सर एक बी मैंने ये ले लिया, एक केस में मैंने क्या कर दिया सर? बी मैंने यहां ले लिया। सर एक केस में मैंने क्या करा सर? बी मैंने यहां ले लिया। मैंने धीरे धीरे करके क्या कर दिया? पूरा का पूरा क्या कर दिया मैंने? ए को कवर कर दिया बेटा। धीरे धीरे मैंने क्या कर दिया? पूरा का पूरा ए ही कवर कर डाला। आंसर सब में क्या आएगा? तो सब में आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन ए बी इज इक्वल टू बी ही आएगा। इट मीन ए क्या होने वाला है? व्हाट इज ए? ए कोई सेट है कि यूनिवर्सल सेट है? सर बी पे सर कोई कंडीशन नहीं थी, बी पे कोई कंडीशन नहीं थी। अगर बी सब जगह मूव कर सकता था, इसलिए ए की जो मतलब होगा ए इज इक्वल टू एस आएगा। आराम से समझना चीज को। अगर बी बेटा हर जगह मूव कर सकता है, बी यहां बी यहां बी यहां बी यहां, तो इट मींस ए क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जो सब कुछ कंटेन कर रहा होगा, सबसे बड़ा सेट, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका आंसर आना चाहिए ए
सेकेंड ऑप्शन जो होना चाहिए बेटा इस केस में ट्रू आना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन इसमें ट्रू आना चाहिए। आई होप तुम्हें चीज समझ आई हो, ठीक है, उम्मीद करता हूं तो ये समझ आया हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन, आई होप तुम्हें विजिबल होगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं बेटा। तुम्हें मैं दो तीन चीजें बताना चाहता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, प्लीज क्वेश्चन को किल मत करो कि हमने आंसर याद कर लेना है या हम आंसर समझ लेना है, इससे मत करना, क्वेश्चन को भी समझना है। इसने क्या बोला कि आर में से कहता आर माइनस वन। बेटा इसका तो अपने आप में कोई मतलब होगा ना, इसका मतलब होता है सर, पहली बात तो जो आर के एफ के साथ लिखा जाता है उसका मतलब है डोमेन। उसका क्या मतलब है सर? डोमेन है, और जो साथ में लिखी जा रही है उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब कोडोमेन, बेटा रेंज नहीं। रेंज और कोडोमेन अपने आप में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, वो सेम नहीं होते। पहली बात हमें ये समझ आ जानी चाहिए, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, बट यहां से वन को रिमूव किया हुआ है और यहां से वन को रिमूव किया हुआ है। इट मींस ऐसा वन पे कहीं ना कहीं फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा होगा। बिना चेक किए, बिना फंक्शन के मैं ये बात बता सकता हूं कि फंक्शन वन पे अनडिफाइंड आ रहा होगा। ये देख लो, वन फंक्शन है क्या सर? फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस के वन। ये फंक्शन है। अगर तुमने वन पुट किया 2/0 अनडिफाइंड बन गया बेटा। क्या बन गया? अनडिफाइंड बन गया। अगर तुम ये भी देखना चाहते हो कि कोड में वन क्यों माइनस हुआ, मैं तुम्हें ये बता देता हूं, ठीक है। कोड मेन से -1 क्यों हुआ? क्योंकि आज की लेक्चर जो होगा टोटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए तुम्हारी, ठीक है। क्या करना, इसको तुम y मान लेना, ठीक है, इसको तुम सिंपली y मान लेना, इसको इक्वल पुट कर देना एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई माइनस के वाई दैट इज इक्वल टू नथिंग बट क्या बना ये एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा इधर आ गया, माइनस एक्स इधर आ गया, और यहाँ पे बन गया 1 + y, ठीक है। अब मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया? y माइनस के 1। देखो तुम्हारा आंसर फिर बन चुका है। एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया सर? y इज इक्वल टू 1 माइनस। किस पे होगा सर? 1 पे अनडिफाइंड है, इसलिए y से भी क्या हुआ? y क्या है यहाँ पे? कोड मेन का काम कर रहा है बेटा, कोड मेन का काम कर रहा है, इसलिए यहां से भी हमारे पास बेटा जी 1 माइनस हो गया, ठीक है। ये तो अभी क्वेश्चन हमने किया नहीं, ये तो हमने ये चीज बताई है तुम्हें मैंने कि बेटा यहां से जो क्वेश्चन है वहां से क्या क्या निकालना है हमने, ठीक है। आई होप तुम्हें पता लगा होगा। उसके बाद पूछा क्या है उसने? भाई साहब उन्होंने हमसे पूछ लिया है कि एफ इनवर्स बताइए क्या होने वाला है, एफ इनवर्स एक्स बताइए क्या होने वाला है, ठीक है सर, बताते हैं अभी। अब सर ये बात हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? इमेज होती है सर, इमेज होती है या रेंज होती है? इसी को इमेज कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं हम सर? इसी को रेंज कहते हैं। सर ये हमने काम करना है कि क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें, क्या हम कुछ इसको इस तरह से लिख दें? देखो लिख दो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? कौन मना कर रहा है? बैठे हर बार ये चीज लिखी नहीं जा सकती बेटा। ये चीजें कब लिखी जा सकती हैं? मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे देता हूं जब एफ हमारे पास 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है, 1 भी हो ऑन टू भी हो, क्योंकि हमें ये चीज निकालने की बेटा जरूरत नहीं है इस केस में। रीजन, क्योंकि उसने पूछा है एफ इनवर्स, इट मींस वो देके, वो गिवन करके दे रहा है कि फंक्शन मेरे पास 1 भी है और ऑन टू भी है, वो गिवन कर रहा है हमें। इट मींस अब सर ये हिस्सा निकालना है, कैसे आएगा? अब तुमने क्या एक्स की वैल्यू निकाली थी सर? निकाली थी, क्या होगा? एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू नथिंग बट 1 + y और 1 माइनस, ठीक है बेटा, क्या बात ठीक है? क्या बात ठीक है? ठीक है। अब हमें पूछा क्या था आंसर सर? आंसर पूछा गया था एफ इनवर्स एक्स में, एफ इनवर्स एक्स में पूछा गया था आंसर। तो एफ इनवर्स एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 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 एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। आई होप ये बात क्लियर होगी, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो रहा हमारा आंसर नंबर डी, देख लेना एक बार, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर और आई होप तुम्हें एक क्लियरिटी मिल गई होगी। चलें आगे, आई होप चलना चाहिए हम आगे हमें। चलो अब आगे आ जाओ।
अब हमारे पास इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन दोनों है, या कुछ भी नहीं, क्या ये फंक्शन कुछ भी नहीं। जब बेटा कभी भी 1 1 चेक करने के लिए आ जाए, जब कभी भी 1 1 चेक करने के लिए बेटा कभी भी आ जाए, ध्यान देना एक चीज का हमेशा, ध्यान क्या देना है बेटा जी, ध्यान दे देना है कि सर अगर फंक्शन हमारे पास 1 1 है, अगर फंक्शन हमारे पास बेटा कैसा है, फंक्शन हमारे पास 1 1 है, इफ फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, तो 1 1 फंक्शन कौन से होते हैं सर, 1 1 फंक्शन वही फंक्शन होते हैं जिनकी अगर इमेज सेम आ रही है, जिनकी इमेज सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि उनका डोमेन भी कैसी होगी, सेम होगी। इस चीज को ध्यान देना बेटा, अगर उसकी इमेज सेम आ रही है तो उसकी डोमेन भी सेम आएगी। अगर तुम्हें ये कंडीशन पता है तो बड़े आराम से हम इसको चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ध्यान देना अब एक बार, ठीक है, ध्यान देना। अब मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन पकड़ा, मैंने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x दिया गया है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने इन दोनों की इमेजेस को इक्वल कर दिया। मैंने बोला ये इक्वल है भाई साहब आपस में, अगर ये इक्वल है 2 रेज़ टू पावर x1 इज इक्वल 2 रेज़ टू पावर x2 होगा। सर प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करके देना है, वी हैव टू प्रूव दैट, पेपर में माइंड में होना चाहिए, वी हैव टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू बेटा जी x2 आ जाएगा। x1 किसके आ जाएगा सर, x2 क्या आ जाएगा सर, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम नीचे ले आएंगे, x1 अपॉन 2 टाइम x2 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू x1 की पावर माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 1, और अगेन 2 रेज़ टू पावर x माइनस x2 दैट रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 0, दैट मींस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2। तो जो हमने प्रूफ करना था हम प्रूफ कर चुके हैं। हमारे पास फंक्शन इंजेक्टिव आ चुका है। इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा सर होता है, सर इंजेक्टिव फंक्शन तो 1 1 होता है ना, इसका नाम इंजेक्टिव है, दैट मींस फंक्शन 1 1 हो चुका है। क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा सर, ऑन टू बनने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है। ऑन टू बनने के लिए इफ फंक्शन इज ऑन टू, तो याद रखना बेटा रेंज को कोडमेन के इक्वल आना पड़ेगा, कोडमेन के इक्वल आना पड़ेगा। कोडमेन क्या चीज है, कोडमेन वही होती है जो पहले से एग्जिस्ट होती है। फंक्शन बेटा क्या दिया गया था, बेटा फंक्शन दिया गया है मुझे, फंक्शन दिया गया है z से q, यहां पे बेटा कोडमेन तुम्हारे पास है q, कोडमेन कैसी है, q है, रैशनल नंबर है। सर सिंपल सी एक चीज बता दो कि क्या रैशनल नेगेटिव भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, -1 -2 -3 होते हैं। सर क्या कभी ये फंक्शन 2 रेज़ टू पावर x कभी नेगेटिव वैल्यू दे पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे पाएगा। ये फंक्शन जीरो ओपन से होके इंफिनिटी तक वैल्यू दे सकता है, बट ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। किस किस को ये बात समझ आ गई बेटा, अगर समझ आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही तो इसका ग्राफ, मैं जब कभी भी तुम चीजों को पढ़ो तो इसका ग्राफ जरूर पढ़ो, बिना ग्राफ के तुम चीजें नहीं कर सकते। क्लियर है, चलो अब आ जाओ, मैं तुम्हें इसका ग्राफ थोड़ा सा हिंट देता हूं, इसका ग्राफ किस तरह से वेरी करता होगा। देखिए ध्यान, इसका बेटा ग्राफ आता है, देखो एक क्वेश्चन में सीखने के लिए सीखना हो तो कितना कुछ होता है। ये इसका ग्राफ है बेटा, इसे कहते हैं f रेज़ टू 2 रेज़ टू पावर x का ग्राफ, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर ग्राफ आ चुका है, ठीक है, ओके। अब तुम देख रहे हो कि यहां पे वैल्यू कैसी होती है, यहां पे पॉजिटिव होता है बेटा, ये है इमेज, इसे कहते हैं y, यहां पे था नेगेटिव, यहां पे कोई वैल्यू ही नहीं आई। अगर वैल्यू नहीं आई तो हमें कभी भी रैशनल नंबर के नेगेटिव वाला पार्ट कभी नहीं मिलेगा। इट मीन फंक्शन कैसा हो गया सर, 1 1 तो हो गया बट ऑन टू नहीं बन पाएगा। फंक्शन 1 1 तो हो गया, ऑन टू नहीं बन पाएगा। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। बताइए सर, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, इंजेक्टिव होगा बट सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम्हें मैंने बता दी है, ठीक है, विद ग्राफ हमने चीज सीख ली है। अब हमारे पास ग्रुप थ्योरी का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि किस तरह से हम चीजों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं जितना आसान हो सकता है ग्रुप थ्योरी को उतना बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में बेटा कम से कम D+B में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं ग्रुप थ्योरी के, ठीक है। तो खुद देख लो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता होगा ये चैप्टर।
चैप्टर भी नहीं है ये, जस्ट टॉपिक है ये, ठीक है, सिमेट्रिक वाला। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें मल्टीप्लाई करना बताता हूं कि इसको मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है। बेटा सबसे पहली बात एफ दिया गया है 1 1 2 3 3 4 4 2, ठीक है। जी फंक्शन हमें दिया गया है, जी दिया गया है हमें बेटा जी 1 1 2 3 3 4 4 2। आई थिंक मे बी अगर सही है तो ठीक है, ठीक है। अगर मैं एफ जी को मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है ध्यान देना, ठीक है, मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है उसको ध्यान देना बस। सर 1 1, सर 2 3, सर 3 4, ये 4 2, 1 1 2 3 3 4 4 2, बस ध्यान देना। याद रखना जब कभी भी हम परमुटेशन में मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, परमुटेशन मतलब सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोल रहा हूं, सिमेट्रिक ग्रुप में, सिमेट्रिक ग्रुप में हम पढ़ते हैं जिसे हम एसएन का नाम देते हैं, पीछे से मल्टीप्लाई शुरू होता है बेटा। 4 गया 2 पे, 4 गया 2 पे, याद रखना नीचे वाला हिस्सा इमेज होता है बेटा, नीचे वाला हिस्सा इमेज होता है, ऊपर वाला हिस्सा डोमेन होता है, ठीक है, याद रखना। सर 4 गया 2 पे, 4 गया 2 पे, 2 कहां गया 3 पे, मतलब 4 गया 3 पे। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? सर 4 गया 2 पे, 4 गया 2 पे, 2 कहां गया 3 पे, मतलब 4 गया 3 पे। सर 3 गया 4 पे, 3 गया 4 पे, 4 कहां गया 4 गया 2 पे, मतलब 3 गया 2 पे। 2 गया 3 पे, 2 गया 3 पे, 3 गया 4 पे, 2 गया 4 पे, 1 गया 1 पे, 1 गया 1 पे, आंसर आ गया 1 गया 1 पे। बताइए कौन सा आंसर लिख रहा है तुम्हें? सर आंसर नंबर हमें जो दिख रहा है फिलहाल के केस में 1 गया 1 पे, ठीक है। यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इट मींस यहां पे जो 2 मल्टीप्लाई किए गए हैं यहां पे चेंजेस था, ये दोनों देखो दोनों रिपीट लिख दिए गए हैं, यहां पे क्वेश्चन एरर था, ये दोनों रिपीट लिख दिए गए हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका यही है बेटा हमारे पास, इसको हम इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखना, ये ध्यान रखना कि सबसे पहले देखना ये किस पे जा रहा है, ये गया 2 पे, फिर इसके 2 के पास जाना है, ये 2 कहां जा रहा है, 2 गया 4 गया 3 पे, फिर गया 3 गया 4 पे, 4 के पास गए, 4 कहां जा रहा है 2 पे, इट मींस 3 जाएगा 2 पे, 2 गया 3 पे, और 3 कहां जा रहा है 4 पे, 2 गया 4 पे, 1 गया 1 पे, 1 गया 1 पे, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सिंपल तरीका होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करने का। चलो अब आगे आ जाओ बेटा, अब आइए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन। अब मुझे बताओ कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि ऑन टू होगा, जल्दी से, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? अपने आप से पूछना क्या ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा। चलो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या चीज होगी सर? ऑन टू जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम एक ही बात डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास रेंज आनी चाहिए, रेंज मतलब होता है इमेज, इमेज जो आनी चाहिए वो कोडोमेन के इक्वल आनी चाहिए। इमेज किसके इक्वल आनी चाहिए? को डोमेन के इक्वल आनी चाहिए हमारे पास। अगर हम देखें थोड़ा सा कि सर हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है, ये इमेज है, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है सर? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक बात तुम खुद बता दो, खुद एक बात बता दो, ठीक है, कि कोड मेन क्या है सर? कोड में तो ये होती है ना जो पहले से एग्जिस्ट होती है, -1/2 से 1/2। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ठीक है, यहां से बड़ा कौन सा, डिनोमिनेटर वाला कि नोमिनेटर वाला? सर यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है, इट मींस सर जब कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट छोटा होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं बन सकती। वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सबसे छोटी वैल्यू रहेगी, मतलब 1 से छोटी वैल्यू रहने वाली है। अच्छा सर कैसे लगा पता आपको? अगर बेटा मैंने यहां पे 0 पुट किया, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या बनेगी? फंक्शन बनेगा मेरे पास 0। जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की होगी, मुझे क्या मिल गया सर? 1/2। समझ चलना सर। अगर मैंने यहां पे 2 पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा सर? 2 + 2 का स्क्वायर, इट मीन सर 2/5। सर ये वैल्यू जो है अब बड़ी शार्पली कम लग पड़ी होने, यहां पे 0.5 थी, यहां 0.4 आई, नेक्स्ट में 0.3 आ जाएगी, फिर 0.2, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये धीरे धीरे क्या हो रही है सर? कम हो रही है, किसी की तरफ? 0 की तरफ। ये किसे कन्वर्ट कर रही है सर? 0 की तरफ जा रही है। बट अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो क्या होगा? अगर x की वैल्यू नेगेटिव हुई तो क्या हुआ?
सर फिर क्या होगी, ये फिर भी ये 0 की तरफ पुश होती जाएगी। और ये इसलिए जो इसकी ये मतलब हुआ बेटा, इस बात का ये मतलब होता है, देखो अब अगर हमने रेंज इज इक्वल टू कोड मेन करनी है, रेंज इज इक्वल टू कोड मेन करनी है, तो इट मीन जो मेरे पास फंक्शन है वो कोड मेन का सेट पूरा का पूरा बना दे। यहां पे फंक्शन दिया गया है 1 + x²। अब हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, मुझे मिल गया 1/2। इसकी बाउंड्री का पॉइंट मिल गया मुझे। अब मुझे इससे नेगेटिव पॉइंट भी चाहिए था, इस तरह मुझे नेगेटिव वाले पॉइंट भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुमने यहां पे x की वैल्यू नेगेटिव -1 पुट की होगी, क्या मिल जाएगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बेटा, ये समझोगे तभी आएगा। तो -1/2 भी मिल रहा है, 1/2 भी मिल रहा है, और इसके बीच वाले सारे पॉइंट मिल जाएंगे सर, सारे के सारे मिल जाएंगे। इसलिए कहा जाएगा कि रेंज इज इक्वल टू कोड मेन, रेंज इज इक्वल टू कोड मेन। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब ध्यान देना एक बात सर, अब हमने चेक क्या करना है, फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं। मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा चीज बताता हूं, वैसे एक चीज हमेशा ट्रू मत समझना, बट मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूं कि बेटा जी एक चीज समझना, ठीक है। क्या जो फंक्शन हमें गिवन करा गया है, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स x/1 + x²। अगर हम इस फंक्शन को देख रहे हैं, क्या ये फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है, सर ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये फंक्शन डिनोमिनेटर पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चेंजेस आएंगे कहां पे, चेंजेस आएंगे हमेशा 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 इस फंक्शन पे जो डिनोमिनेटर में लिखा गया है x में। अगर x वाला पार्ट आपका x² में होता, मैं डेफिनेटली कहता कि बेटा फंक्शन 1 नहीं है, बट ये फंक्शन लिखा गया है किसमें, ओनली x में, ये फंक्शन 1 बन जाएगा। किसी को डाउट है ना बेटा, अगर किसी को डाउट है वो एक काम करना, इन दोनों को इक्वल कर देना आपस में। अगर इक्वल करोगे तुम देख लेना, ये तुम बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाता है। चलो मैं प्रूफ करवा देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम से तुम खुद करोगे, नेक्स्ट टाइम से तुम खुद करोगे। x1 आ गया, x1 + x2 का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू किसके आ गया, x2 आ गया सर, x2 आ गया प्लस x2 × x1 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने ये वाला हिस्सा इधर ले लिया और ये वाला हिस्सा उधर ले गया। ठीक है, x2 × x1 का होल स्क्वायर माइनस x1 × x2 का होल स्क्वायर। यहां से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x1 × x2 कॉमन आ रहा है, और यहां पे मैंने बोला x1 - x2 मेरे पास आ चुका है। ठीक है, और यहां पे मेरे पास x1 - x2 फिर से आ गया। मैंने ये वाला पार्ट बेटा इधर ले लिया, अगर मैं इसको इधर ले आया, x1 - x2 कॉमन आ गया, यहां बना 1 - x1 × x2, that is equal to 0. It means x1 is equal to x2 आ गया सर। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, हमने ये 0 किया तो हमारा आंसर इक्वल आ चुका है। इसलिए फंक्शन कैसा बना सर, यही फंक्शन हमारे पास 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, 1 भी होगा ऑन टू भी होगा। वो फंक्शन होता कैसा है, इन्वर्टेबल होता है, उसी को तो इन्वर्टेबल कहते हैं। 1 प्लस ऑन टू, इसी फंक्शन को क्या कहते हैं हम, इन्वर्टेबल कहते हैं। यही फंक्शन हमारे पास 1 एंड ऑन टू होते हैं। आई होप में मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसके साथ कम्यूट कर रहे हैं 1 2 और 3 4 के साथ। ठीक है, तो जब भी इस तरह के बेटा क्वेश्चन आ जाए, मैं तुम्हें बताता हूं कि नंबर ऑफ कम्यूट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ कम्यूट करने का फॉर्मूला बेटा वो बहुत लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, मैं नहीं, बहुत प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि 1⁻∝1, 2⁻∝2, 3⁻∝3, सो ऑन। ठीक है, n⁻∝n, यहां पे क्या बन जाएंगे, जितनी पावर है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल लिखे हैं, ये फैक्टोरियल लिख रहा हूं मैं, ये फैक्टोरियल लिख रहा हूं। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अल्फा है वो है क्या चीज। बेटा अल्फा होते हैं जो 1 है ना, ये जो 1 वर्ड है ये शो कर रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल, मतलब साइकिल का ऑर्डर कितना है, साइकिल का ऑर्डर कितना है। ये 1 ऑर्डर का साइकिल है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। जो ऊपर वाला अल्फा है, ऊपर वाला जो अल्फा है वो नंबर ऑफ साइकिल शो कर रहा है, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ऑर्डर 1 के, ऑफ ऑर्डर 1। यहां पे अल्फा 2 क्या शो कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ साइकिल्स,
नंबर ऑफ साइकिल, मैं तुम्हें साइकिल का मतलब समझाऊंगा अभी। नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अल्फा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अभी तक ये जो वर्ड है हमारे पास, ये जो हमारे पास वर्ड है, यहां पे अभी तक हमारे पास साइकिल प्रॉपर नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जब तक यहां पे बेटा कॉमन है, जब तक यहां पे कॉमन है तब तक साइकिल नहीं बनता है। जब तक यहां पे कॉमन है तब तक साइकिल नहीं बनता है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 3 3 4, इसको छोड़ना नहीं ऐसे, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कॉमन आ गया। इस तरह से तुम ऑर्डर नहीं ले सकते। जब तक ऑर्डर में कॉमन एलिमेंट आ रहा है तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर नहीं ले सकते। इट मींस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, 6 का एलिमेंट है तो यहां पे 4 4 लिख देना, यहां पे 5 5, यहां पे 6 6। सिमिलरली बेटा हम काम करते हैं इसके साथ, सिमिलरली काम इसके साथ करते हैं। हमारे पास 1 1 2 2 3 4 4 3 5 5 6 6। बहुत आराम से हमारा काम हो चुका है, हमारा काम हो चुका है सर। ठीक है, अब क्या बना सर, क्या बना हमारा प्रॉपर देखो। 6 गया 6 पे, 6 गया 6 पे, 6 गया 6 पे, 5 गया 5 पे, 5 गया 5 पे, 5 गया 5 पे। सर 4 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, 4 गया 3 पे, 3 गया 1 पे, 4 गया 1 पे। सर 3 गया 4 पे, 3 गया 4 पे, 4 गया 4 पे, 3 गया 4 पे। सर 2 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 2 गया 2 पे, 2 गया 3 पे, 2 गया 3 पे, 1 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, 1 गया 2 पे। सर 1 2 3 4 ये बन रहा है हमारे पास एक साइकिल, और एक साइकिल बन रहा है 5 का, एक बन रहा है 6 का। सर यहां पे 4 ऑर्डर का, सर एक साइकिल, सर एक ऑर्डर, सर एक ऑर्डर। 4 ऑर्डर का 1 2 3 4 कितने सर? एक। 4 ऑर्डर का एक साइकिल, एक ऑर्डर का 1 2 2 साइकिल। सर लिखा कैसे जाएगा इसको? इसको लिखा जाएगा 1 का स्क्वायर 4 की पावर 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल। क्या बना? 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू बेटा 8। 8 इज द आंसर। क्या ऑप्शन में है ये? यस सर, ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन में अवेलेबल है। ये रहा तुम्हारा आंसर, डी इज द आंसर। अगर किसी बेटा अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो इस वीडियो को रिमाइंड करना, उन चीजों को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं आने के। मैं फिर बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है। सेट थ्योरी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेट थ्योरी अपने आप में बहुत एक इजी टॉपिक है। ठीक है, सेट थ्योरी अपने आप में बहुत एक इजी टॉपिक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं एक चीज, देखो जब कभी भी a माइनस बी लिखा जाए उसका मतलब होता है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर b के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो बन जाता है b। यही दो प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ जाएगा, इन्हीं दो प्रॉपर्टी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बना सर, a माइनस बी माइनस सी। क्या बना ये कुछ नहीं सर, b इंटरसेक्शन b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कैसे ऊपर होगा सर? ये कुछ नहीं, ये a का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो पार्ट है ये b का कॉम्प्लीमेंट c का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ऊपर आके सर। अब ये ओपन कैसे होगा? ये ओपन होने वाला है बेटा, ये होने वाला है b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन c के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन c। अगर इसको ओपन करके लिखना हो बेटा, ये बन जाएगा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट यूनियन a इंटरसेक्शन c। क्या आंसर है ये? कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है? अब इसको किस तरह से लिखा गया है? आंसर इज ए। इसी ऑप्शन को लिखा गया है a माइनस के b यूनियन a इंटरसेक्शन c। दिस इज द आंसर। ठीक है, आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही होगी। और बेटा इसी तरह की जो सीरीज है, कंटिन्यू अब सीरीज स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यू डेली बेसिस पे ये लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, और तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि चीजों को डिटेल में समझना, क्योंकि अगर D++ का नोटिफिकेशन आ चुका है तो बहुत सोन उसका पेपर भी हो जाएगा। बड़ी अच्छी पोस्ट है और अच्छा एक सैलरी पैकेज के साथ आती है। तो ध्यान देना एक चीज का
कि बेटा अब अच्छे से पढ़ने का टाइम आ चुका है, कि D+B पूरा सेंटर की पोस्ट होती है और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि तभी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है तो इसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है और नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली इंप्रूव किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास बेटा, थैंक यू।